सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इनकार भी नहीं कर सकती। उनके लिए तो वही हालत था, वो कहते हैं छुचुंदर वाला, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। 17 या 18 प्रश्न पूछे जा रहे थे और मैं भी जातिगत गणना में शामिल हुई थी। ऐसे कोई प्रश्न नहीं थे जिससे मुझे लगता है किसी को ऐतराज होना चाहिए। बिहार में जातीय आधारित गणना पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। जातीय आधारित गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया और इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी का क्या पक्ष है, जानेंगे आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान से। देखिए, जातीय जनगणना है जो केंद्र सरकार कराती है और जो बिहार में जातिगत गणना हो रही थी वो बिहार सरकार अपने खर्चे पे करा रही थी। सबको पता है कि तमाम दलों के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम दलों ने अपना समर्थन जातिगत गणना को दिया था। उसमें एक दल भारतीय जनता पार्टी भी थी जो कहते थे कि हम भी चाहते हैं कि जातिगत गणना हो। बावजूद इसके वो एक तरफ समर्थन कर रहे थे दिखावे के लिए और दूसरी तरफ वो अपने ही लोगों को इम्प्लांट करके याचिका भी दायर करवा रहे थे। अभी हमने देखा कि हाईकोर्ट के द्वारा किन्हीं कारणों से इस पर 3 जून तक इस पे रोक लगाई गई, 3 जुलाई तक रोक लगाई गई है। अब क्या बिंदु हैं, किन बिंदुओं पे हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाया है, निश्चित रूप से वो तमाम दलें बैठेंगी और उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन है ना, सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि ये जातिगत गणना जो है ये बिहार वासियों के लिए, उन जातियों के लिए एक बहुत ज़रूरत थी ताकि वो आज भी जो जाति हैं जो आज मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं वो सामने आ सके। और सरकार की ये मंशा थी कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जहाँ पे कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुँचाई जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे तो भारतीय जनता पार्टी इनकार भी नहीं कर सकती। उनके लिए तो वही हालत था, वो कहते हैं छुचुंदर वाला, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। तो वहाँ भी कह रहे थे और पीछे से वो उस पर अड़चने भी डाल रहे थे। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि बिहार में जातीय गणना की जाएगी। उसके बाद फिर इस तरह का बर्ताव। देखिए, हमारे महागठबंधन में सर्वदलीय बैठक भी शामिल हुई थी और सर्वदलीय बैठक में सबों का निर्णय था, इसके पक्ष में था। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अगर किसी को तकलीफ थी तो वो दल के लोगों को तकलीफ थी जो आज तक तमाम जातियों पे अपना वर्चस्व हमेशा दिखाते आए हैं, कायम करते आए, जो कहते आए हैं। हमारे भाई यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, जहाँ जाते हैं कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ, मौलवी हूँ, अरे कुछ भी कह देंगे वो उनके कहने का। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा जाति और धर्म के रूप में लोगों को बांटा है, वो कैसे चाहेंगे कि एक सही डेटा जो है सरकार के पास आ जाए? क्योंकि आज तक तो हम इन लोगों को भेड़ की तरह हाँक रहे थे, सबों को तो वो भेड़ की तरह भाजपा हाँक रही थी ना, तो वो हाँकने का उनको मौका तो नहीं मिल पाता। अभी भी 80% जो है जातिगत गणना बिहार में हो चुकी है और इसी तर्ज पे कई और राज्य भी हैं जिन्होंने मांग की थी कि हमारे राज्यों में भी जातिगत गणना होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है, प्रभाव जो है वो पूरे देश में शुरू हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी डर गई कि अब अगर ये इस रूप में बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, अगर अन्य राज्यों में भी हो जाएगा तो हमारी ये दाल कैसे गलेगी, जो ये हमेशा करते आए हैं जाति और धर्म के नाम पे। कोर्ट ने यह बात कही है कि सरकार को कोई हक नहीं है कि वो किसी से जाति जाकर पूछे। देखिए, 17 या 18 प्रश्न पूछे जा रहे थे और मैं भी जातिगत गणना में शामिल हुई थी। ऐसे कोई प्रश्न नहीं थे जिससे मुझे लगता है किसी को ऐतराज होना चाहिए। और क्यों, आप दलितों की जाति तो पूछ करके नापी जाती भाई की जाती है ना, दलितों की जनगणना तो होती ही थी, मुस्लिमों को भी होती थी, तो अन्य जातियों की क्यों नहीं? तो फिर अगर इनको जाति से ऐतराज है या किसी को भी ऐतराज है तो क्यों ये जातीय रूप सम्मेलन करवाते रहते हैं? अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कभी फलाने जाति ने अपना एक सम्मेलन करवा ली, ने फलाने जाति ने सम्मेलन करवा ली। अब बात है कि यहाँ हाई कोर्ट की बात है, तो कोर्ट सम्मत जो भी होगा कार्यक्रम रिगार्डिंग, अगर जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट के आगे भी सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओर मूव करेंगे, क्योंकि ये जो भी हमें न्याय है ये तो कोर्ट के द्वारा ही मिला जाएगा, क्योंकि इस पर रोक भी कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। लेकिन किन कारणों और किन बिंदुओं पर कोर्ट को ऐतराज है, जरूरत पड़ी तो उन बिंदुओं को पुनः सुधार करके, लेकिन जातिगत गणना तो निश्चित रूप से होगी। 3 जुलाई तक का इंतजार करेंगी या उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? देखिए, हम देख लेंगे, हमारे तमाम लोग हैं, सलाहकार हैं, हमारी एक पूरी कानून मतलब जुडिशल के हिसाब से जो होगा, जो उसमें निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे तो बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय गणना का फैसला लिया गया, उस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। आरजेडी का कहना है कि 17 सवाल पूछे जा रहे थे और एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिससे कोई समस्या हो सके। अब यह देखना होगा कि वकीलों के द्वारा क्या दलील दी गई है और किस बिंदुओं पर वकीलों को या पटना हाई कोर्ट को समस्या है जातीय आधारित गणना पर।
अगर रोक लगाई गई है तो हम लोग आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और बिहार में जातीय गणना होगी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।